नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डुअल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके टेक्निक्स और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आप कैसे उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पहला क्लास भी जरूर देख लें। चलिए दोस्तों देखते हैं डुअल फॉर्म। डुअल फॉर्म दोस्तों होता क्या है बेसिकली दोस्तों जो डुअल फॉर्म होंगे उनको हम दो वे में रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव लॉजिक, एक दूसरा हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक का दोस्तों हम कब यूज करेंगे? जब जो हायर वोल्टेज है जस्ट लाइक अगर ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, अगर ये हायर वोल्टेज है इसको दोस्तों 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और दोस्तों जो लोअर वोल्टेज है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन पॉजिटिव लॉजिक मींस हायर वोल्टेज करेस्पॉन्ड टू लॉजिक 1। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, लॉजिक 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 वोल्ट को, और लॉजिक 1 दोस्तों +5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोस्तों यहां पे ये वेवफॉर्म देखा जाए वोल्टेज का, तो दोस्तों ये इसका एम्पलीट्यूड अगर देख ले, यहां पे ये टाइम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखा जाए तो दोस्तों अगर ये कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म है तो ये अगर 5 वोल्ट बताता है तो पॉजिटिव लॉजिक के केस में इस 5 वोल्ट को लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस 0 वोल्ट को दोस्तों लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। वही अगर दोस्तों बात कर ले नेगेटिव लॉजिक सर्किट की, तो नेगेटिव लॉजिक्स में क्या होंगे दोस्तों? जो लोअर वोल्टेज होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हायर वोल्टेज होगा उसको दोस्तों 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव लॉजिक मींस हायर वोल्टेज करेस्पॉन्ड टू लॉजिक 0, और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं लॉजिक 0 5 वोल्ट और लॉजिक 1 0 वोल्ट। ये नेगेटिव लॉजिक के केस में होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। इससे क्वेश्चंस दोस्तों कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा दोस्तों ये पॉजिटिव लॉजिक के केस में अब अगर बात कर ले दोस्तों नेगेटिव लॉजिक के केस में, तो अगर ये वेव फॉर्म है तो यहां पे जो ये 5 वोल्ट है इसको लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो ये 0 वोल्ट है इसको लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लॉजिक 0 -5 वोल्ट और लॉजिक 1 0 वोल्ट। अब ये दोस्तों पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? मतलब कोई एक नंबर सिस्टम है या कोई रिप्रेजेंटेशन है जहां पे -5 वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और 0 वोल्ट को दोस्तों किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहां पे दोस्तों आप देखिए अगर ये वेवफॉर्म है तो यहां पे बोल रहे हैं कि -5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट है, इसको लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये जो 0 वोल्ट है ये लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस केस में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव लॉजिक के केस में हायर वोल्टेज को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे दोस्तों 0 क्या है? बड़ा है, किससे? -5 से। मतलब 0 वोल्ट यहां के केस में क्या होगा? हायर वोल्टेज होगा, तो इसलिए ये दोस्तों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लॉजिक हो जाएगा। आप यहां पे ये चीज क्लियरली देख सकते हैं। हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 वोल्ट लॉजिक 1 0 वोल्ट फॉर लॉजिक 1, हेंस इट इज अ पॉजिटिव लॉजिक। ऐसे आप क्लियरली दोस्तों ईसीएल के केस में, इमीटर कपल्ड लॉजिक सर्किट के केस में आप अगर देखिए दोस्तों, इमीटर कपल्ड लॉजिक गेट के केस में देखिए तो यहां पे दोस्तों जो लॉजिक 0 है उसको -1.7 वोल्ट से दिखाते हैं और लॉजिक 1 को दोस्तों किससे दिखाते हैं? -0.8 से दिखाते हैं। तो यहां पे दोस्तों -0.8 मतलब हायर वाला किससे दिखा रहे हैं? 1 से दिखा रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों? पॉजिटिव लॉजिक है।
ठीक, ये दोस्तों क्या है, पॉजिटिव लॉजिक है। आप यहां पे इस चीज को दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं। आगे अब उसी में दोस्तों पॉजिटिव लॉजिक एंड और निगेटिव लॉजिक एंड, सेम वैसे वही डुअल फॉर्म। पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक एक दूसरे के डुअल फॉर्म है। ठीक, एक दूसरे के डुअल फॉर्म है। आप यहां पे इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। यहां पे अगर एंड का ट्रूथ टेबल है तो जस्ट 1 को 0 से आप रिप्लेस कर दीजिए, इसके आउटपुट में वो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में बदल जाएगा। इससे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको देखने को। क्वेश्चन जनरली जो आपको देखने को मिलेगा, आगे एक फॉर्मूला है जिससे आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फॉर नेगेटिव लॉजिक और गेट convert 1 to 0 and 0 to 1, we can say that positive logic and gate is equals to negative logic or gate। ये देखिए, ये इसके बराबर है। ठीक, और गेट एंड एंड गेट इज इक्वल टू पॉजिटिव लॉजिक और गेट। ठीक, अगला दोस्तों, अब यहां पे जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे डुअल फॉर्म के लिए। डुअल एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू नेगेटिव लॉजिक। डुअल एक्सप्रेशन का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि पॉजिटिव लॉजिक को वो नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर देता है या फिर नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे पीछे आपने दोस्तों कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता था तो यहां पे दोस्तों क्या करते थे हम लोग, ये बीच का साइन चेंज कर देते थे और इस लाइन को ब्रेक कर देते थे, यानी कि ए बार प्लस बी बार हो जाता था। ये दोस्तों क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। लेकिन डुअल के केस में दोस्तों ए डॉट बी का अगर इसको डुअल निकाला जाए तो ये दोस्तों बराबर हो जाता है ए प्लस बी के। मींस ये जो ऊपर की लाइन है इसका कोई, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो साइन है एंड को और में बदल देते हैं, और को एंड में बदल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको करना है। अब देखिए यहां पे ए बी का डुअल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। डुअल इज नथिंग बट नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव में कन्वर्ट करता है और नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करता है। यहां पे दोस्तों एंड का डुअल क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और का डुअल क्या हो जाएगा, एंड, जो कि आपने यहां पे दोस्तों क्लियरली इस चीज को देखा। यानी कि डॉट यानी कि एंड चेंज हो जाएगा किससे, प्लस से, और 1 जो है वो चेंज हो जाएगा किससे, 0 से। कीप वेरिएबल एज इट इज, मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो साइन है वही चेंज कर देना है, यानी एंड को और से, और को एंड से। सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस, इतना ही चेंजेस आपको करने हैं। अब देखिए यहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन, फाइंड द डुअल ऑफ, इसका डुअल फाइंड आउट करना है ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। इसका दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, डुअल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर एक इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना होता, ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता तो जनरली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता दोस्तों, ए, यहां पे ए बार, इसके बीच में डॉट था तो ये प्लस हो जाएगा, बी बार और प्लस सी का एक बार तो यहां ऑलरेडी है, और ऊपर वाला ये मेन लाइन कटेगा, ये 2 बार हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों क्या था, प्लस था तो यहां पे एंड हो जाएगा। ये दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं। ठीक, ए बार बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये प्लस था तो इसको, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, मैंने क्या बताया था, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। ये सभी लाइंस को हमने क्या किया, ब्रेक किया और साइन को चेंज किया। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। लेकिन ये जो दोस्तों 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों, सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये किसी भी ये टर्म का कैसे कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए जी आपने देखा। लेकिन दोस्तों अगर इसी का डुअल निकालना है तो डुअल निकालने के केस में यहां पे तो आपने कॉम्प्लीमेंट देखा, अब अगर इसका दोस्तों डुअल निकालना हो आपको
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेम एज इट इज ये लिखना है और सिर्फ यहाँ पे आपको साइन को चेंज कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ साइन को यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। जैसे कि ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, सिंपली आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे जो दोस्तों एंड था, यहाँ पे जो एंड था उसको आपने किससे चेंज कर दिया? उसको सिर्फ और सिर्फ आपने और से चेंज कर दिया। यही आपको करने की जरूरत है। यहाँ पे जो एंड है इसको दोस्तों आपने किससे चेंज कर दिया? और से चेंज कर दिया। तो यही डुअल में आपको सिर्फ करना रहता है और इससे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसका डुअल निकालो और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब जैसे कि फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन इट 2 टाइम्स डुअल इज यूज रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का 2 बार डुअल निकालेंगे तो वही सेम आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट, जस्ट लाइक अगर जैसे कि देखा जाए ए बी सी है, इसका हमें डुअल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी, और इसका ये एक बार डुअल हुआ। अब फिर से अगर इसका डुअल निकालेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा या एंड हो जाएगा ए बी सी। मतलब अगर 2 बार किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल निकालेंगे तो वो सेम एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। सेम लाइक कि ए बी सी, अगर एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक, अब इसका एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी सी। 2 बार डुअल निकालिए या 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालिए, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक, आप यहां पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखिए, सेल्फ डुअल का कॉन्सेप्ट होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका एक बार डुअल निकाला तो जी आया। ठीक, अब इसको सॉल्व किया तो हमें सेम एक्सप्रेशन फिर से मिल जाता है। मतलब कुछ कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनका एक बार डुअल निकालने से ही भी वही सेम एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन सम ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन, नॉट ऑल, सभी लॉजिकल एक्सप्रेशन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन में उनका अगर एक बार डुअल निकालते हैं तो हमें सेम एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? डुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। इन सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन, इसको आप याद कर लीजिए और इसको आप पॉइंट वाइज जरूर लिख लीजिएगा कि इन सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन इफ वन टाइम डुअल इज यूज्ड रिजल्ट इन सेम एक्सप्रेशन। रिजल्ट इन सेम एक्सप्रेशन, तो अगर n वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका जो सेल्फ डुअल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर 2 टू पावर n माइनस 1। आपने देखा था कि अगर n वेरिएबल हो, अगर n वेरिएबल हो तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन, कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं? 2 टू पावर 2 पावर n, ये इतने नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप बना सकते थे। तो यहीं पे n माइनस 1 कर दिया तो ये क्या हो गया? डुअल फॉर्म हो गया। कितने सेल्फ डुअल होंगे ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देयर आर n वेरिएबल्स देन टोटल नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन इज दिस। एग्जांपल के तौर पे अगर एक वेरिएबल यूज हो तो वहां पे आपको 2 डुअल देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक वेरिएबल क्या है? ए का सेल्फ डुअल ए, फिर ए बार का सेल्फ डुअल ए बार। मतलब आपने देखा कि अगर ए एक सिर्फ वेरिएबल है तो यहां पे आपको 2 सेल्फ डुअल देखने को मिल रहे हैं। ठीक, यही चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कुछ इस टाइप के कि अगर कोई फंक्शन है उसमें इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, n नंबर ऑफ 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, तो कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे? तो वो कितने मिलेंगे दोस्तों? 2 टू द पावर n माइनस 1, इतने नंबर ऑफ सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ये 4 एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अब थोड़ा कॉम्प्लीमेंट को और डिटेल से देख लेते हैं। आपने डुअल को देख लिया,
क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो अगर y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन। यहां पे देखिए चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट के केस में एंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और होता है, और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, जहां भी आपको एंड साइन दिखे उसको और में कन्वर्ट कर दीजिए, जहां भी आपको डॉट दिखे उसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, और सभी वेरिएबल्स का क्या कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। बट डुअल के केस में क्या होता था, कीप वेरिएबल एज इट इज। ये किसके लिए होता था, डुअल के लिए होता था, कीप वेरिएबल एज इट इज। इस चीज को आप याद रखिएगा। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि कितने नंबर, अगर कोई आपको वेरिएबल दिया हो, अगर n वेरिएबल हो तो कितने लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं, 2 टू द पावर n लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और कितने सेल्फ डुअल होंगे, वहां पे सेल्फ डुअल होंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, अब कभी कभी दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में वेन डायग्राम से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि अगर कोई वेन डायग्राम आपको दिया हो, उससे लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या बनेंगे, उससे क्वेश्चंस कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। जनरली जब हम दोस्तों वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी काफी इजी होता है, इसको आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा, आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब जहां जहां ये सैडेड एरिया होगा उसको दोस्तों आपको 1 से रिप्रेजेंट करना होगा, यानी नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। जहां जहां सैडेड एरिया नहीं है उसको दोस्तों आपको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अब अगर दोस्तों यहां पे बात करें फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए, देखें यहां पे अगर 2 वेरिएबल्स के लिए देखें, ए बी के लिए, तो ये ए का सर्कल हो गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये बी का सर्कल हो गया। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए गिवन वेन डायग्राम मिनिमाइज द एसओपी एक्सप्रेशन, इसके लिए। ठीक, अब यहां पे दोस्तों आप देखिए ये जो एरिया है, यहां ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, मतलब ए इक्वल्स टू बी 1 है और बी इक्वल्स टू बी 1 है। लेकिन इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर बार लगा दीजिए, जो प्रेजेंट है उसके लिए एज इट इज लिख दीजिए। सेम इस एरिया में अगर दोस्तों देखा जाए तो यहां पे ए प्रेजेंट नहीं है, ए प्रेजेंट नहीं है मतलब ए बार हो गया, और बी प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, बी हो गया। और ये जो दोस्तों सैडेड एरिया था, यहां पे ए भी है और बी भी है। अब बाहर का एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया देख लिया जाए तो यहां पे ना ए है और ना ही बी है। ये चीज आपको क्लियरली देखने को मिल गई। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो सैडेड एरिया है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, जो सैडेड एरिया है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहां पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां पे देखने को और क्या मिल सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन दे दिए, अगला पेज ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन दे दे और पूछे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सैडेड एरिया, ये क्वेश्चन दे दे और आपसे एक्सप्रेशन पूछ ले कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सैडेड एरिया, कि सैडेड एरिया के लिए ही आपको एक्सप्रेशन बनाना है। अब ये हो गया क्या, ए, ये हो गया बी। ठीक, अब दोस्तों सिर्फ सैडेड के लिए पूछा है, तो ये बाहर का जो एरिया है यहां पे ए भी प्रेजेंट नहीं है और बी भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ए बार और बी बार। अब अगर इस एरिया में आए तो यहां पे आपको
ए देखने को नहीं मिलेगा, यानी ए बार बी प्रेजेंट है तो बी, तो इसका जो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बार बी प्लस ए बार बी बार। इसको और मिनिमाइज कर देंगे, ए बार कॉमन ले लिया हमने यहां से, ये क्या हो गया बी प्लस बी बार, यानी कि ए बार के बराबर हो गया। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, जो साइडेड एरिया वाला एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए बार ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब आप यहीं पे ये क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, मैंने वो एग्जांपल लिया। अब यहां पे आपको इस क्वेश्चन में आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं साइडेड एरिया का आपको निकालना है। तो इस एरिया में ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, ए बार बी बार। इस एरिया में दोस्तों ए तो प्रेजेंट है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है। क्लियरली हो गया। ये एरिया जो है दोस्तों, यहां भी ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार। ये आपको क्लियरली समझ में दोस्तों आ गया है, मैं पूरी आशा करता हूं। अब यहां से अगर हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। यहां से हो जाएगा ए बी प्लस बी बार। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसको और अगर हम तोड़े, ये हो जाएगा ए प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस बी। ये किसके बराबर हो जाता है 1 के, तो मतलब इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये तो दोस्तों था दो वेरिएबल्स के लिए। अब से मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर दीजिएगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपको दोस्तों देखिए, तो यहां पे इस एरिया में ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है। इस एरिया में ए प्रेजेंट नहीं है, यानी बार हो जाएगा बी प्रेजेंट है। ठीक, इस एरिया में ए बी दोनों प्रेजेंट है। ये हो गया, क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए प्लस ए बार, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। ये हो गया ए बी बार प्लस बी। इसको फर्दर कर देंगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो जाएगा बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार, तो ये ए प्लस बी के बराबर हो गया। ठीक, तो आप ऐसे अगर वेन डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये सभी पूरा शेडेड है, ये यूनिवर्सल यानी 1 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे बराबर हो जाएगा आप यहां से देख सकते हैं, ये एरिया ए बार बी बार, ये ए बार बी, ये ए बी बार, ये ए बी। ठीक, अब इसको ऐड कर लेते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार। यहां से ये बी ए कॉमन ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा यहां पे। और यहां से अगर ए बार कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, ए बार, ये बी बी बार खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या एक्सप्रेशन बच जाएगा, ए प्लस ए बार बराबर किसके 1 के। ठीक, पूरा साइडेड एरिया है, मतलब 1 हो गया ना, क्लियरली है। ठीक, आगे दोस्तों अब इस टाइप के 3 वेरिएबल के अगर वेन डायग्राम आपको देखने को मिले तो उसको भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं और सैडेड एरिया का निकालते हैं। ठीक, ये सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया है और ये सैडेड एरिया है। ये अगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस एरिया को लेते हैं तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे ए प्रेजेंट है, ठीक, और बी प्रेजेंट नहीं है, सी है इस एरिया में। अब इस एरिया का दोस्तों अगर देखें, इस एरिया का
कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अगर इस एरिया का देखा तो ये हो गया, और अगर इस एरिया का दोस्तों देखें तो यहां पे ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है। और अगर इस एरिया को दोस्तों देखें तो यहां पे ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है। और फाइनली ये एरिया देखें तो यहां पे सभी प्रेजेंट है। बस क्या करिए, इन्हीं तीनों को, चारों को जोड़ दीजिए और उसको मिनिमाइज कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी आगे से अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं और आप लोगों को समझ आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, डुअल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। आगे की क्लास में दोस्तों देखेंगे स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड टॉपिक्स और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।